हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपके यूपीएससी और बीपीएससी वगैरह स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका मैं पूरा सेट कराऊंगा। इम्पोर्टेंट लगभग 50, 60, 70, 80 टॉपिक्स कराऊंगा। इतना सारा है इसमें, और भी बहुत कुछ है। एक और सेट है, वो भी कराऊंगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो आप तक पहुंचे तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो हम लोग लेकर के आए हैं वो है स्मॉग। ठीक है, स्मॉग क्या होता है? तो हम लोग देख रहे हैं आजकल क्या कि ओवर द ईयर्स एयर क्वालिटी इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज़ बीन एक्सट्रीमली पुअर। बिल्कुल सही बात है, एक्सट्रीमली पुअर होता जा रहा है एयर क्वालिटी। हमारा रीजन क्या है इसका? क्रॉप बर्निंग, जो कि हमारे उस साइड में, पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में, यूपी साइड में बहुत बड़ी समस्या है ये। इसका क्रॉप को उसी में, खेत में ही जला देते हैं लोग। व्हीकुलर इमिशन, गाड़ियों से प्रदूषण। फ्यूल एडल्ट्रेशन, फ्यूल एडल्ट्रेशन क्या होता है? मिलावट, फ्यूल में मिलावट। जैसे पेट्रोल में कोई कितना लोग डीजल मिला देते हैं, डीजल में केरोसिन मिला देते हैं। तो ये सब की वजह से भी पॉल्यूशन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फ्यूल का जो इफ़िशियंसी है वो घट जाता है। इमिशन फ्रॉम फैक्ट्री हो गया, ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये सब, फॉरेस्ट फायर हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं कारण बनता है किस चीज़ का? पॉल्यूशन का। अब ये स्मॉग के बारे में हम लोग देखते हैं। स्मॉग मेनली होता क्या है? तो ये दो टर्म से मिलकर के बना है, स्मोक प्लस फॉग, धुआं प्लस फॉग, दैट इज़ नोन एज स्मॉग, SMO और इसका G, स्मॉग। ठीक है, मोटर व्हीकल्स, फिर VOC हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कंटेन करता है प्रोडक्ट्स वगैरह वैसा ही को। ठीक है, और है मोटर व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सभी से क्या निकलता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलता है। मोटर व्हीकल्स वगैरह से क्या निकलता है? या कोई भी VOC कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हुआ, उससे क्या निकला? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकला। तो ये सब मिलकर के क्या करता है? ग्राउंड लेवल ओजोन को तैयार करता है, या फाइन पार्टिकुलेट्स कह सकते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम दिए? स्मॉग भी कहते हैं। स्मॉग बताया हमने क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सनलाइट। तो ये ध्यान रखना आपको, तीनों टर्म कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व रहता है? तो VOC, NO और सनलाइट, ये तीनों का कॉम्प्लेक्स फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और तभी प्रोड्यूस होता है। इसका टू मेन कंपोनेंट्स, इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकुलेट मैटर और दूसरा ग्राउंड लेवल ओजोन। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इसका। ओजोन O3 लिखते हैं। ओजोन कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। अब हम लोगों के प्रश्न यह आता है कि क्या ओजोन हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? तो दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है इसके लोकेशन पे कि किस लोकेशन पे या कैसे हो रहा है। ओजोन जब स्ट्रेटोस्फेयर में रहेगा तो एक्ट्स एज ए बैरियर। ओजोन जब स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है तो वो एक बैरियर की तरह काम करता है, जो प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। सभी जानते हो आप लोग कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होता है वो क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है, रोकने का काम करता है सनलाइट को, सनलाइट के रेडिएशन को, जो प्रोटेक्ट करता है किसको? ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को। ठीक है, वेयरएज ग्राउंड लेवल ओजोन, लेकिन जो ग्राउंड लेवल ओजोन है नीचे का, इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्मॉग। ग्राउंड लेवल ओजोन मेन कंस्टिट्यूएंट किसका है? स्मॉग का। ग्राउंड लेवल ओजोन इज ट्रैप्ड। ग्राउंड लेवल ओजोन ट्रैप कहाँ होता है? तो नियर द ग्राउंड बाय हीट इन्वर्जन और अदर वेदर कंडीशंस। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज है ये। एंड काउजेज रिस्पायरेटरी डिजीजेज, डिस्ट्रेस, और ये रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और बर्निंग आइज एसोसिएटेड विथ स्मॉग। ये सब रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस या बर्निंग आइज ये सब ये करता है, कारण बनता है इसका। Ironically, smog is often more severe farther away from the sources of pollution. This is because the chemical reactions that cause smog take place in the atmosphere while pollutants are drifting on the wind. सिंपल सी बात है कि smog is often more severe farther away from the sources of pollution.
अलग होता है, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन से फार्दर। जैसे हमने आपको बताया कि हरियाणा में हो रहा है, उधर पंजाब में हो रहा है बर्निंग, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कहाँ पे, दिल्ली में। तो उसकी चर्चा कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द केमिकल रिएक्शंस दैट काउज स्मॉग टेक प्लेस इन द एटमोसफेयर। कहाँ होता है ये? एटमोसफेयर में। वाइल पॉल्यूटेंट्स आर ड्रिफ्टिंग ऑन द विंड। लेकिन जो पॉल्यूटेंट्स होता है वो विंड के साथ उड़ करके इधर उधर चला जाता है, जिसकी वजह से दूसरे जगहों पे परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्मॉग इन दिल्ली, जैसा हमने अभी बात कर रहा था कि प्राइमरी ड्यू टू हाई व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल इमिशन, कंस्ट्रक्शन वर्क, क्रॉप बर्निंग इन एडजॉइनिंग स्टेट्स, ये सब की वजह से हुआ। सोर्सेज क्या क्या है इसका? तो पहला सोर्स है इसका कोल। ठीक है, कोल में क्या होता है? तो यूज टू हीट इंडिविजुअल बिल्डिंग्स और इन ए पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट। हीट जब करते हैं तो क्या होता है? इमिट क्लाउड्स या ऑफ स्मोक, बहुत सारा धुआं निकलता है, और जो कंट्रीब्यूट करता है किस चीज़ को? स्मोक को। एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, 1952 में लंदन स्मोक रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी इन थाउजेंड्स ऑफ पीपल का वहाँ पे मौत हो गया था 1952 में लंदन में। ठीक है, और दूसरा बात अगर करेंगे इसका तो आता है ट्रांसपोर्टेशन इमिशन। जैसे ट्रक हो गया, बसेज, ऑटोमोबाइल, जितना भी होता है ये सब भी इमिट करता है किस चीज़ को? गैसेस को, हार्मफुल गैसेस को। मेजर कल्प्रिट इसका कौन कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, VOC, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये सब ये इमिट करता है। यह सब मॉलिक्यूल क्या करता है? रिएक्ट करता है सनलाइट के साथ, हीट, अमोनिया, मॉइस्चर एंड अदर कंपाउंड्स टू फॉर्म नॉक्सियस वेपर, नशीला वेपर बनाता है ये। ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन एंड पार्टिकल्स दैट कंप्राइज स्मॉग। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग। इट इज़ द केमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट। फोटो का मतलब ही होता है लाइट में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड VOC इन द एटमोसफेयर विच लिव्स एयरबॉर्न पार्टिकल्स एंड ग्राउंड लेवल ओजोन। कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं, जैसे वोल्केनो हो गया, ये इमिट करता है सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। एक टर्म आपको याद रखना है कि जो स्मॉग क्रिएट होता है वोल्केनिक इरप्शन से, उसका हम लोग स्पेशल नाम क्या देते हैं? भॉग, VOG। नेक्स्ट है स्मॉग एंड टेम्परेचर इन्वर्जन। स्मॉग के साथ टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या फंडा है उसको देखते हैं अभी। तो टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर्स या थर्मल इन्वर्जन या इन्वर्जन लेयर्स, तीनों इसी का नाम है। और वैसा एरिया है जहाँ पे नॉर्मल डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इज रिवर्स्ड। इसको हम लोग अभी नीचे और जा कर के समझेंगे क्या है। जैसे नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे तो नीचे में वार्मर एयर, और ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा, और ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन की केस में ऐसा नहीं होता है। जो कूलर एयर है वो ऊपर जाता है, और ऊपर से वार्मर एयर, ये वार्मर एयर प्रेजेंट रहता है। कैसे? अभी सब देखेंगे हम लोग। ऊपर में कोल्ड एयर ही है, तो ये यहाँ से ऊपर ना जा कर के यहीं से इन्वर्स कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। और जिस लेयर पे ये इन्वर्ट करता है दैट इज नोन एज इन्वर्जन लेयर। तो इन्वर्जन लेयर ब्लॉक्स एटमॉस्फेरिक फ्लो which causes the air over an area experiencing an inversion to become stable। ब्लॉक कर देता है एटमॉस्फेरिक फ्लो को, which causes the air over an area experiencing an inversion to become stable। ड्यूरिंग इन्वर्जन होता क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर डिक्रीज करता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। और जो वार्म इन्वर्जन लेयर है देन एक्ट्स एज ए कैप एंड स्टॉप्स एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग, यानी ऊपर में गया नहीं तो ये स्टॉप कर देता है, मिक्सिंग एयर का पूरा तरह से हो नहीं पाता है। उस बात के बारे में बात कर रहा है, एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग को रोक देता है। इसीलिए इन्वर्जन लेयर्स को हम लोग और भी क्या कहते हैं? स्टेबल एयर मासेज, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेबल हो जाता है यहाँ पे जा कर के। एरियाज विथ हैवी पॉल्यूशन आर प्रोन टू अनहेल्दी एयर। यहाँ पे हैवी पॉल्यूशन है, आर प्रोन टू अनहेल्दी एयर एंड एन इंक्रीज इन स्मॉग व्हेन एन इन्वर्जन इज प्रेजेंट। स्मॉग इंक्रीज हो जाता है जब इन्वर्जन होता है, बिकॉज दे ट्रैप पॉल्यूटेंट्स, ट्रैप कर लेता है उसको, जाने नहीं देता है, मिक्सअप नहीं होने देता है,
ग्राउंड लेवल पे इंस्टीड ऑफ सर्कुलेटिंग देम अबे, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये मिक्सअप दोनों मिक्स नहीं होने देता है। मिक्स होगा तो हो सकता है इधर उधर चला जाए, डाइल्यूट ज़्यादा हो जाएगा तो कह सकते हो मिक्सिंग होने के बाद उसका इफेक्ट कम जाता है। लेकिन ये यहीं पे रुक गया और फिर यहाँ पे ये लेयर बन गया। अब जितना भी एयर है यहाँ पे जो भी पॉल्यूशन हो रहा है सब इतना ही में ऐसे ऐसे रहता है और एक पैच पूरा बना देता है। तो उसी की बात कर रहा है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द वार्मर एयर लेयर, जो वार्मर एयर लेयर है वो सिट्स ओवर ए सिटी एंड प्रिवेंट्स द नॉर्मल मिक्सिंग ऑफ कूलर डेंसर एयर, रोक देता है। अभी हमने चर्चा किया इसका। द एयर इंस्टेड बिकम्स स्टिल एंड ओवर टाइम द लैक ऑफ मिक्सिंग causes pollutants to become trapped under the inversion developing significant amount of smoke। जो अभी हमने बताया वही इसमें लिखा हुआ है। फिर हेल्थ हजार्ड्स इसका क्या क्या है, तो बर्निंग ऑफ आइज, थ्रोट एंड इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, wheezing and coughing, asthma attack, chest pain, increased risk of respiratory disease, increased risk of heart attacks, chronic exposure can cause malignancy। malignancy क्या होता है, एक वैसा डिजीज है in which abnormal cells divide uncontrollably and destroy body tissue। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट्स यहाँ पे हमने आपको लिखा हुआ है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से 1.2 मिलियन इंडियंस इन ए ईयर मर जाता है। इतना इंडियंस 1.2 एक साल में मर जाते हैं। थर्ड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ एयर पॉल्यूशन है अभी। ठीक है, इन नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड द सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रिपेयर ए प्लान टू इंस्टॉल अ स्मॉग टावर अक्रॉस कैपिटल टू डील विथ एयर पॉल्यूशन। स्मॉग टावर्स लगाएंगे। स्मॉग टावर क्या होता है, तो यह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कंक्रीट का जिसमें मल्टीपल लेयर ऑफ फिल्टर होता है, यानी फिल्टर से पास करके हवा आप तक पहुंचेगा तो आप सांस लेने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में लगाया भी गया है जो कि 20 फीट है मात्र लंबाई इसका, लेकिन चाइना में यही जो है वो 328 फीट हाई है। ठीक है, तो अभी इंडिया को और भी बहुत कुछ करना है ताकि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके। फिलहाल अभी के लिए तो हमारा ज़्यादातर काम एयर पॉल्यूशन का कोरोना वायरस के द्वारा जो लॉकडाउन हुआ वो कर दिया है। बाकी जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर से हम लोग देखेंगे कि शार्प राइज एयर पॉल्यूशन में हो रहा है, तो उस समय वंस अगेन ये समस्या हम लोगों के पास आ जाएगा कि कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं दूसरा पार्ट इसका लाऊंगा। लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें। धन्यवाद।